पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बिहार की रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज की सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव का रिजल्ट कल सामने आ गया है और जो परिणाम सामने आया है उसने बिहार में इंडिया गठबंधन को झटका दिया है और खासकर आरजेडी को झटका दिया है। आरजेडी बिहार में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इन 4 में से 3 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी। एक सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई-एमएल लड़ा था। तरारी की सीट सीपीआई-एमएल हार गई। आरजेडी इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ तीनों सीटें हार गई। रामगढ़ और बेलागंज आरजेडी के लिए बड़ा झटका है और रामगढ़ और बेलागंज आरजेडी के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि रामगढ़ जो सीट आरजेडी की सिटिंग सीट थी, वहां आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और बेलागंज जो सीट पिछले 34 सालों से कम वक्त नहीं होता, 3 दशक से ज़्यादा से ये सीट आरजेडी के कब्जे में थी। आरजेडी का गढ़ माना जाता था बेलागंज को और वो गढ़ ध्वस्त हो गया। उस गढ़ में सेंध लगा दी जनता दल यूनाइटेड ने। जेडीयू वहां से जीत गई। आरजेडी को एक झटका लगा है कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में होने का जो तमगा है आरजेडी से, वो छिन गया है और अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है बीजेपी। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। विधायकों की संख्या 80 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या सदन के अंदर 80 हो गई है और इसके साथ ही बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 से लेकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तक बिहार में 7 बार उपचुनाव हो चुके हैं और इसके बाद भाजपा सदन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होना है और इसमें बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी। असर दिखेगा बिहार उपचुनाव के नतीजों का। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी को ये लाभ बिहार उपचुनाव में 2 सीटें जीतने पर मिला है। बिहार में तरारी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तरारी से बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत पर दांव लगाया था और भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर वो खरे उतरे। तरारी की सीट बीजेपी की झोली में विशाल प्रशांत ने डाल दी और अशोक कुमार, जो रामगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो 2-2.5 हजार वोटों के अंतर से मात्र सुधाकर सिंह के हाथों चुनाव हार गए थे। और इस बार ये माना जा रहा था कि कुछ भी हो सकता है, 2020 का मुकाबला। हालांकि इस बार लड़ाई बीजेपी और बीएसपी के बीच दिखी। शुरू से ही रामगढ़ में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन बीएसपी एक वक्त पर लग रहा था कि नहीं, बीएसपी के खाते में ये सीट चली जाएगी, लेकिन अंततः बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने बाजी मार ली और बीजेपी के खाते में रामगढ़ की सीट भी चली गई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।